किसी भी भवन में द्वार, खिड़कियां, उनकी दिशा, उनका स्थान, उनका आकार, उनका अनुपात, इन सब चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन समझते हैं कि जैसे जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है वो उसको अगर जॉन्डिस हो जाता है तो ये मॉडर्न डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि उसको अर्ली मॉर्निंग के सन में एक्सपोज करें। जब उसको मॉर्निंग में एक्सपोज करते हैं, उसकी बॉडी को धूप दिखाते हैं सुबह की, तो उसका जॉन्डिस ठीक हो जाता है। अब इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यानी कि अर्ली मॉर्निंग का जो सन है उसमें न्यूली बॉर्न बेबी, जिसको अपन कोई औषधि नहीं दे सकते, उसको अगर एक्सपोज करते हैं, उसको धूप दिखाते हैं, तो उसका जॉन्डिस ठीक हो जाता है। जॉन्डिस माने लीवर की प्रॉब्लम। तो अब अगर धूप में दिखाने से उसको जॉन्डिस ठीक हो जाता है, इसका मतलब कि जो अर्ली मॉर्निंग का जो रेडिएशन है वो जॉन्डिस ठीक करता है। जॉन्डिस होने का कारण लीवर की गड़बड़ी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जॉन्डिस ठीक होने का मतलब है कि उसका लीवर ठीक होता है। इसका मतलब अर्ली मॉर्निंग के रेडिएशन में, बॉडी को अगर अर्ली मॉर्निंग का रेडिएशन देते हैं तो लीवर ठीक हो जाता है। तो अब ठीक उसी प्रकार अगर हम इसको वास्तु के दृष्टिकोण से देखें तो अगर हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट का जो राइजिंग सन जिधर से आता है वो अगर विंडो खुली होगी तो वो रेडिएशन हमारे घर में नेचुरली आएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनका लीवर स्ट्रांग रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक ही सूर्य होता है उसको द्वादश आदित्य कहते हैं। द्वादश मीन्स 12, 12, आदित्य माने सन। तो एक ही सूर्य के 12 नाम होते हैं। तो 12 नाम क्यों होते हैं? वैसे तो एंगल ऑफ रेडिएशन होता है, मंथ के हिसाब से होता है, लेकिन अगर उसको बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जैसे जैसे सूर्य का एंगल ऑफ रेडिएशन चेंज होता है वैसे ही उसकी रेडिएशन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। वैसे शरीर पर उसका प्रभाव अलग अलग होता है, और चूंकि उसका गुण धर्म प्रभाव अलग अलग होता है इसीलिए उसका जिस तरीके का प्रभाव होता है उस तरीके की संज्ञा, उस तरह का नाउन, उस तरह का नाम उस सूर्य को दिया गया। इसका मतलब यहाँ अगर एक मंत्र को गंभीरता से देखें तो एवरी नाउन इज एन एडजेक्टिव इन वैदिक साइंस। इसका अर्थ कि जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम ही भर नहीं है। वैदिक साइंस में नाम उसके गुण धर्म को भी बताता है। तो इसी प्रकार जो वास्तु पुरुष होता है उसमें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देवताओं का वास बताया गया है। तो देवता या शब्द क्या है? देवता दिव धातु से बनता है। दिव का अर्थ होता है प्रकाश, ऊर्जा। तो इसका मतलब ये जो देवता हैं, ये देवता केवल टर्मिनोलॉजी का फर्क है। मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में उसको वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कह सकते हैं। हाँ, उसको कोई डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम दे सकते हैं, लेकिन वैदिक साइंस में, वास्तु विद्या में, स्थापत्य वेद में उन रेडिएशंस को जो डिफरेंट दिशाओं से, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज लेके आते हैं, उनको डिफरेंट देवताओं के नाम से जानते हैं। तो देवता जैसा बताया देव धातु से बनता है। जैसे केमिस्ट्री में अगर CuSO4 है तो कोई भी केमिस्ट बता सकता है कि कॉपर है Cu और जो H2SO4 वो एसिड से उसने इंटरैक्ट किया है तो CuSO4 बना।
यानी कि कॉपर सल्फेट बना। उसी प्रकार वैदिक साइंस में, संस्कृत में हर शब्द एक मूल धातु से बनता है। उस धातु का अर्थ होता है उस गुण धर्म को वो डिपिक्ट करता है। तो यहाँ जो देवता शब्द है, यहाँ जो लोग कंफ्यूज करते हैं कि बाहर इस धर्म में तो इतने देवी देवता है, भगवान तो एक है। भगवान एक है, वो ऊर्जा एक है, वो पूर्ण सत्ता जहाँ से सारी चीज़ें आई हैं, जो जहाँ सारी चीज़ें विलीन होंगी, वो सत्ता एक है, वो ब्रह्म एक है। लेकिन जब एको हम बहुश्यामी, जब वो मल्टीप्लाई करता है अपने को, तो जो हम चारों तरफ सृष्टि में देखते हैं, पेड़ पहाड़, तमाम लाखों तरह के पेड़ हैं, हर सैकड़ों तरह की वनस्पतियां हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे सैंड की क्वालिटी है, बहुत सारे स्टोन की क्वालिटी है, बहुत सारे केमिकल की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो गुण धर्म भिन्न भिन्न हैं, इनको देव शब्द, दिव धातु से, ऊर्जा शब्द से बनता है। तो ये जो गुण धर्म है, इनको देव शब्द कहा है। और जो दिख सकता है, जो जिसके इस तरह के गुण धर्म होते हैं, उसको देव शब्द कहा। और जो शक्ति दिखती नहीं है, जैसे मैग्नेटिज्म दिखता नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को जो दिखती नहीं है, जैसे धूप अगर किसी चीज़ पे पड़ेगी तो वो प्रकाशित हो जाती है, वो देख सकते हैं आप उसको। तो इसलिए उसको दिव शब्द का, दिव माने लाइट और एनर्जी। लेकिन जैसे मैग्नेटिज्म है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको अनुभव कर सकते हैं, इसका प्रभाव देख सकते हैं। सारे ग्रह नक्षत्र आकाश में एक बहुत अनुशासित ढंग से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे मिल्की वेज हैं, बहुत सारे नेबुलाज हैं। तो पूरा एक जैसा पिंडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कहते हैं जैसा पिंड में है वैसे ब्रह्मांड में है। जैसे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स बदलते हैं तो मैटर बदल जाता है। पूरी फिजिक्स में पीरियोडिक टेबल है। तो ठीक उसी प्रकार जो नेचर में अलग अलग डायरेक्शन से जो अलग अलग रेडिएशंस आते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र में अलग अलग दिशाओं में खिड़की और दरवाजे किस एंगल पे है, किस इंटेंसिटी से है, किस प्रोपोर्शन से है, उसका क्या प्रभाव होता है, इसका बहुत वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो जैसे हमने बताया कि अगर किसी बच्चे को जॉन्डिस हो गया तो अर्ली मॉर्निंग का रेडिएशन उसको देने से उसका जॉन्डिस ठीक हो जाता है। जॉन्डिस माने लीवर की प्रॉब्लम। तो ठीक उसी प्रकार अगर नॉर्थ ईस्ट में, अगर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में हमारे विंडोज़ होंगी, तो जो वो रेडिएशन अर्ली मॉर्निंग का उस घर में आएगा, तो स्वाभाविक रूप से उसमें रहने वाले लोगों का लिवर स्ट्रांग हो जाएगा। अब अगर नॉर्थ और ईस्ट में कोई विंडो नहीं है, लेकिन साउथ और वेस्ट में बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, अब वहाँ से अगर 48 डिग्री का टेम्परेचर, दिल्ली में है, इंडिया में कई जगह 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर साउथ और वेस्ट में बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं और वहाँ 48 डिग्री का टेम्परेचर एंटर कर रहा है, तो उस कमरे में रहने वाले को पित्त जो है, वात पित्त कफ होता है आयुर्वेद में, तो उसमें उसका पित्त बढ़ जाएगा, उसकी एसिडिक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब उसकी एसिडिक वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको एंटासिड जेलुसिल देगा। सबको पता है कि एसिड और एल्कली न्यूट्रलाइज करते हैं, है ना। तो थोड़ी देर तो आराम रहेगा बॉडी को, लेकिन फिर जैसे उसी कमरे में जाएंगे 48 डिग्री का रेडिएशन आएगा तो फिर उसको एसिडिटी होने लगेगी। तो धीरे धीरे वो बॉडी में बहुत सारा केमिकल डालने पर वो एंटासिड जेलुसिल वो उसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन जितनी देर वो केमिकल रहेगा उतनी देर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो केमिकल अपना काम करके आगे जाएगा, बॉडी वहाँ पर एक्सपोज होगी फिर 48 डिग्री टेम्परेचर में, तो फिर एसिडिटी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेंगे, केवल औषधि को, केवल केमिकल इनटेक करते जाएंगे, तो एक लिमिट है बॉडी की ना।
जैसे कॉफ़ी में हम कितने चम्मच शुगर डाल सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच, तो वो शुरू में घुलेगी लेकिन बाद में फिर वो बैठने लगेगी नीचे। ठीक उसी प्रकार जब बॉडी सेचुरेट हो जाती है तो जो हम केमिकल इनटेक करेंगे वो हमें साइड इफ़ेक्ट्स देने लगेगा। तो मान लो अल्सर हो गया, अब अल्सर हो गया, हमने बेस्ट डॉक्टर से ऑपरेशन करा लिया, वहाँ ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही हम इस बेडरूम में आएंगे फिर वही 48 डिग्री का टेम्परेचर, फिर वही एसिडिटी, फिर वही प्रॉब्लम। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसी को होलिस्टिक मेथड कहते हैं ट्रीटमेंट का। हम शरीर में जो रोग हो रहा है उसका इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके कारण का इलाज नहीं कर रहे हैं तो वो फिर पुनः वो रोग उभर आएगा। जैसे अगर गैस के ऊपर पानी उबल रहा है और उसमें हमने आइस क्यूब्स डाल दी तो थोड़ी देर के लिए तो वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे गैस जल रही है तो फिर थोड़ी देर बाद उबलने लगेगा। तो बार बार हम आइस क्यूब्स डालते रहेंगे, लेकिन अगर नीचे फ्लेम जल रही है तो बार बार फिर वो बॉयल होने लगे पानी। तो ठीक उसी प्रकार शरीर में अगर कोई विकार है, अगर एसिडिटी हो रही है, तो हम अगर उसका मूल कारण नहीं देखेंगे, केवल औषधि लेते जाएंगे, तो बॉडी में एक्सेस केमिकल जा करके फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार अलग अलग दिशा में अलग अलग रेडिएशंस का बॉडी पर अलग अलग प्रभाव होता है। तो 2 उदाहरण हमने दिए कि अर्ली मॉर्निंग में नॉर्थ ईस्ट की राइजिंग सन का रेडिएशन लिवर स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन साउथ वेस्ट का रेडिएशन जहाँ हॉटेस्ट सन हो जाता है वो हमारे शरीर में पित्त बढ़ाता है, एंग्जाइटी बढ़ाता है। तो जब बॉडी में पित्त बढ़ेगा तो एंग्जाइटी बढ़ेगी, रेस्टलेसनेस बढ़ेगी, हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसकी वजह से नींद नहीं आएगी। जब नींद पूरी नहीं होगी तो आदमी स्ट्रेस्ड रहेगा, जब स्ट्रेस्ड रहेगा तो उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगा, इरिटेटिंग हो जाएगा बहुत, है ना, उसकी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो जब इस तरह का व्यक्ति किसी से इंटरेक्ट करेगा तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा, हाँ, उसका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। तो जब माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा तो वो अपने क्लाइंट को लूज़ करेगा, अपने रिलेशंस को लूज करेगा। जिस समय चूंकि उतना वो रेस्टलेस है, उतना एंग्जाइटी में है, तो क्या शब्द यूज़ करना है उसको नहीं पता, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं पता, कंफर्ट जोन में नहीं है, तो वो अनकंफर्टेबल बिहेवियर उसका होगा। तो जो उसके पास आएगा वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, तो वो उसके पर्सनल रिलेशंस लूज़ करेगा, अपने क्लाइंट को लूज़ करेगा, तो इनडायरेक्टली अपना बिजनेस लूज करेगा। तो इसलिए कहते हैं साउथ वेस्ट की एंट्री बहुत अशुभ होती है। लेकिन अशुभ का वैज्ञानिक कारण क्या होता है कि उधर का जो रेडिएशन है वो हमारे अंदर एसिडिटी ज़्यादा, क्योंकि अगर धूप में, गर्मी में धूप में बाहर निकलेंगे तो लू लग जाती है ना, हाई फीवर हो जाता है, कारण कि वो पित्त बढ़ जाता है ना, एसिडिक वैल्यू बॉडी में बढ़ जाती है। तो इसका मतलब जो अलग अलग दिशाओं के विंडोज़ हैं वो अलग अलग ढंग के रेडिएशंस से बॉडी को एक्सपोज करते हैं और बॉडी में उस तरह के केमिकल्स जनरेट होते हैं और उस तरह का स्वास्थ्य या अस्वस्थ होती है बॉडी। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम प्राणायाम करते हैं, तो अगर हम नाक बंद कर देंगे तो हम कितनी देर जीवित रह सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार घर में खिड़की दरवाजे अगर होते हैं और वायु का एक खास, जैसे पूर्वा पछुआ चलती है क्या ना, ईस्टर्न विंड्स वेस्टर्न विंड्स, तो अगर जिधर से विंड्स चल रहे हैं उस दिशा में अगर विंडोज़ होते हैं, दरवाजे होते हैं, तो हमारा घर सहज रूप से, हाँ, सांस लेता है, उसका रेस्पिरेशन स्वस्थ होता है ना, घर पूरा वेंटिलेट होके क्लीन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ईस्टर्न और वेस्टर्न विंड चलती हैं और हमारी विंडोज उसके अपोजिट साइड है, तो अगर बहुत तेज़ हवा भी चलेगी तो हमारे घर की क्लीनिंग नहीं होगी। तो जहाँ जिस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड रैप्ड है, जो पोल्यूटेड एयर रैप्ड है, तो वो स्वाभाविक रूप से वहीं स्टोर्ड रहेगी। और कोई भी चीज़ जहाँ रुकती है तो फिर वहाँ पोल्यूशन, बैक्टीरियल जनरेशन होता है, पोल्यूशन होता है तो रोग कारक होती है। लेकिन वही जिधर से हवा चल रही है, अगर उसके अनुकूलता में विंडोज़ और दरवाजे होते हैं तो हमारे घर में स्वाभाविक रूप से रेस्पिरेशन, स्वाभाविक रूप से श्वसन, स्वाभाविक रूप से घर हमारा प्राणायाम कर रहा है, अर्थात वो घर स्वस्थ है। तो इसलिए किस दिशा में, किस अनुपात में, हाँ,
किस स्थान पर कितनी बड़ी विंडोज़ हैं, तो कितना रेडिएशन, किस इंटेंसिटी का रेडिएशन सन का, बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ का कैसा रेडिएशन उस घर के अंदर आ रहा है, वो कैसा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जनरेट कर रहा है, उसके आधार पर उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनका स्वास्थ्य निर्भर करता है। कोई पित्त प्रधान व्यक्ति है, जैसे आयुर्वेद में वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान, ऐसे ऐसे अलग अलग गुण दोष के आधार पर फिजिकल फिजियोलॉजी का क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर कोई पित्त प्रधान व्यक्ति है, उसको हम दक्षिण की दिशा में रखते हैं, तो वो रेडिएशन 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो उसको बहुत जल्दी एसिडिटी होने लगेगी, एग्जाइटी होने लगेगी, ब्लड प्रेशर होने लगेगा। तो उसको हमको कूल जोन में रखना पड़ेगा, नॉर्थ के नज़दीक रखना पड़ेगा। अब जैसे जो स्टैंडर्ड फिनोमेना हो जाता है कि 7 वर्ष से मास्टर बेडरूम बना लो, ये वो ऐसे नहीं होता। वो प्रकृति, कैसी प्रकृति उस व्यक्ति की है, और आजकल तो रेडीमेड घर बनते हैं, तो उस मल्टी स्टोरी की, उस भवन की मूल प्रकृति कैसी है। मान लो उसमें नॉर्थ और ईस्ट पूरा बंद है, केवल साउथ और वेस्ट खुला है, तो इसका मतलब उसको आउटलेट कूल जोन में नहीं मिल रहा, तो यानी कि वो घर मूल प्रकृति से बहुत पित्त प्रधान हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर किसी के यहाँ दक्षिण पश्चिम में भी विंडोज़ है, लेकिन उसका आउटलेट उसको नॉर्थ वेस्ट में उससे ज़्यादा मिल जाता है, तो इसका मतलब जैसे एक तरफ से गर्मी प्रवेश कर रही है, दूसरी तरफ से आउटलेट मिल रहा है, तो उस घर का जो टेम्परेचर होगा, उस घर का जो थर्मोडायनेमिक्स होगी, वो डिफरेंट होगी। लेकिन अगर किसी में ठीक केवल साउथ में ही विंडो है, केवल वेस्ट में ही विंडो है, ईस्ट और नॉर्थ पूरा बंद है, तो उस घर की मूल प्रकृति जो है हीट जोन डेवलप हो जाएगा वहाँ पर ज़्यादा, उसकी थर्मोडायनेमिक्स में वहाँ रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाएगी ना साइंटिफिक ढंग से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस घर में इनटेक हॉट सन का ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति अगर कोई पित्त प्रधान है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी बॉडी की प्रकृति उसके अनुकूल नहीं है, तो उसको वो नुकसान करेगी। तो इस प्रकार किस दिशा में विंडोज़ हों, किस दिशा में दरवाजे हों, किस अनुपात में हों, हाँ, किस स्थान विशेष में हों। अब जैसे वास्तु में हर 360 डिग्री है, तो हर 10 डिग्री पे उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, है ना, और उस नाम के अनुसार उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे फिजिक्स में हमको पता है कि स्पेक्ट्रम बनता है प्रिज्म से सफ़ेद रे निकालने पर, और उसका नाम वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है, हाँ? तो ठीक उसी प्रकार इन सब अलग अलग रंगों के अलग अलग प्रकृति होती है क्रोमेटोलॉजी में। कोई रंग प्रोटीन रिच होता है, कोई जिंक रिच होता है। तो ठीक उसी प्रकार इन रेडिएशंस में जैसे अपन ने देखा कि अर्ली मॉर्निंग का रेडिएशन लिवर स्ट्रॉन्ग करता है। मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टर्स बच्चों को कहते हैं कि अगर इसको जॉन्डिस हो गया तो उसको सुबह का सन दिखाइए, इसका मतलब वो सन लिवर ठीक करता है। ठीक उसी प्रकार दोपहर का सन हमारे को धूप में अगर जाएंगे गर्मी में तो लू लग जाएगी, हाई फीवर हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमको इसका ज्ञान नहीं है और हमारे बेडरूम में साउथ वेस्ट से बड़े विंडो से उतना सन आता है, तो उस घर में हमको एंग्जाइटी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, इंसोम्निया रहेगा। और उसका मूल कारण पता नहीं होने से हम औषधि लेते जाएंगे, लेकिन उस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, तो वो बार बार औषधि लेने के बाद भी वो रोग ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस दिशा में कितनी बड़ी, किस प्रोपोर्शन में कैसी विंडोज़ हों, दरवाजे हों, है ना। तो वो हमारे शरीर का स्वास्थ्य निर्धारित करते हैं, हमारी हैप्पीनेस। क्योंकि अगर एसिडिटी ज़्यादा होगी, एंग्जाइटी ज़्यादा होगी, तो वो आदमी रेस्टलेस रहेगा, हैप्पी नहीं रहेगा, चिड़चिड़ाहट वाला रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं अगर वो कूल जोन में है, बॉडी का अगर घर हमारा अच्छे से प्राणायाम कर रहा है, अच्छे स्थान में विंडोज़ हैं, उसकी वजह से घर का टेम्परेचर सही रहता है ना, वेंटिलेशन सही रहता है, तो उसमें रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा, सुखी होगा। तो जब व्यक्ति प्रसन्न होगा, सुखी होगा, तो वो जो भी काम करेगा वो पूरी डेडिकेशन से, उसका अच्छा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन रहेगा, टोटलिटी से करेगा। तो जो आदमी जितना स्वस्थ ढंग से, जितना उल्लसित होकर, हाँ, जितना पॉजिटिविटी से कोई इनपुट देगा, तो आउटपुट भी उसका अच्छा होगा, उसकी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होगी।
तो अगर वो क्लाइंट को डील करेगा या पर्सनल रिलेशंस को डील करेगा या सर्विस में अपने ऊपर नीचे के लोगों को डील करेगा, वो बहुत स्वस्थ ढंग से करेगा। तो इनडायरेक्टली वास्तु के रेडिएशंस बॉडी को अफेक्ट करते हैं, और जैसी बॉडी होती है वो बॉडी का बिहेवियर उस ढंग से हो जाता है, उस ढंग से उसका इनपुट हो जाता है जिस भी फील्ड में वो काम करता है, और वैसा ही उसको आउटपुट मिलने से वैसे उसको परिणाम मिलते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपन देखें कि जैसा वास्तु की बनावट होती है वो व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करता है, और उसके कारण शरीर जैसे एक्ट और रिएक्ट करता है तो वैसे उसको परिणाम मिलते हैं। तो इनडायरेक्टली उसकी सुख, उसका समृद्धि, उसकी संपन्नता, उसके रिलेशंस, उसकी सक्सेस सब इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका वास्तु कैसा है। तो इसलिए घर के खिड़कियां, दरवाजे, उनका प्रोपोर्शंस, उनका स्थान, उनके कलर्स, उनका इंटीरियर, ये सारा मिलाकर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए अपने भौतिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शांति के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए, सामाजिक सक्सेस के लिए, इकोनॉमिकल सक्सेस के लिए, बिजनेस की सक्सेस के लिए। क्योंकि हमारे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो जो शरीर है हमारा, उसकी जो स्थिति रहती है उसी के हिसाब से हमको परिणाम मिलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थापत्य वेद वास्तुशास्त्र में कि घरों में खिड़की और दरवाजे और उनके इन अंगों का बहुत गंभीर महत्व होता है, जिसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं, और उसको अगर हम गंभीरता से देखेंगे तो बहुत अनुकूल, स्वस्थ, उल्लासजनक और हैप्पीनेस, ब्लिस और हेल्थ और वेल्थ सब दे सकते हैं ये। हाँ।